वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू। दोस्तों, देखो, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को एक अद्भुत खोज ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या हो गया? क्या देख लिया वैज्ञानिकों ने? दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आप सालों मेहनत करते हैं, चाहे एग्ज़ाम हो या कुछ और, जब वो मिल जाती है तो खुशी से आंसू आ ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब वैज्ञानिकों को वो चीज़ मिल गई जो वो सदियों से अंतरिक्ष में ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो नया ग्रह दिखा, वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाओगे और वैज्ञानिकों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाओगे। I5715.01 दूसरी पृथ्वी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं दूर किसी और तारे के आसपास एक और पृथ्वी हो सकती है? एक ऐसी जगह जो हमारी पृथ्वी जैसी हो, जहां जीवन की संभावनाएं हो। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी हो, जहां शायद हमारे जैसे ही लोग रहते हों। एक ऐसी जगह जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर दे कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ये सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता आया है, और आज हम आपको एक ऐसी खोज के बारे में बताएंगे जो इस सवाल का जवाब देने के करीब है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह खोजा है जो हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रह I5715.01 की, जिसे वैज्ञानिक अर्थ 2.0 भी कहते हैं। इस ग्रह की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई ऊर्जा भर दी है। ये ग्रह हमसे बहुत दूर है, लेकिन इसकी खोज ने वैज्ञानिकों में एक नया जोश भर दिया है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर है, लेकिन इसकी विशेषताएं इसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। क्यों? क्योंकि I5715.01 उन सब बातों पर खरा उतरता है जो जिंदगी के लिए जरूरी मानी जाती हैं। यह ग्रह एक ऐसे तारे के चारों ओर घूम रहा है जो हमारे सूरज जैसा है। ये एक ऐसे तारे के चारों ओर घूम रहा है जो हमारे सूरज जैसा है, और ये अपने तारे से उतनी ही दूर है जितनी दूर पृथ्वी सूरज से है। इसका मतलब है कि यहाँ पर तापमान और अन्य परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल हो सकती हैं। मतलब, इस ग्रह पर पानी हो सकता है, और जहाँ पानी है वहाँ जिंदगी की उम्मीद भी है। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस ग्रह की और भी कई विशेषताएं हैं जो इसे पृथ्वी जैसा बनाती हैं। I5715.01 का आकार और वजन भी पृथ्वी जैसा है। मतलब, यहाँ की ग्रेविटी भी पृथ्वी जैसी होगी। यह भी जिंदगी के लिए जरूरी है, क्योंकि सही ग्रेविटी के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। यह भी जिंदगी के लिए जरूरी है। सही ग्रेविटी के बिना जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं नहीं हो सकती। अभी तक जितने ग्रह मिले हैं, उनमें I5715.01 सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसा लगता है। यह ग्रह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। अब यह कहना मुश्किल है कि I5715.01 पर जिंदगी है या नहीं, लेकिन इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद दी है। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं और भी जीवन हो सकता है। ये खोज बताती है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हो सकते हैं जहां जिंदगी हो। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। सोचो, क्या हम अकेले हैं इस बड़े से अंतरिक्ष में, या कहीं दूर किसी और ग्रह पर कोई हमारे जैसे ही इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है? ये सवाल हमें हमेशा से परेशान करता आया है। I5715.01 ने इस सवाल को और भी जरूरी बना दिया है, और शायद आगे चलकर हमें इसका जवाब भी मिल जाए। यह ग्रह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। ये तो बस शुरुआत है। अंतरिक्ष में और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें हमें अभी खोजना है। अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है, और हर नई खोज हमें कुछ नया सिखाती है। हर नई खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। I5715.01 ने हमें फिर से याद दिलाया है कि हम कितना कम जानते हैं और कितना कुछ जानना बाकी है। यह ग्रह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें और भी बहुत कुछ सीखना है। तो चलो मिलकर इस अद्भुत अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजते हैं, और उस दिन का इंतजार करते हैं जब हम कह सकें कि हम अकेले नहीं हैं। यह यात्रा अभी शुरू हुई है, और हमें मिलकर इसे आगे बढ़ाना है। स्पेक्युलस 2c, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी। क्या आप जानते हैं कि यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर का सबसे नजदीकी ग्रह है? दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक ग्रह है जो हमारी पृथ्वी से सिर्फ 146 प्रकाश वर्ष दूर है, तो क्या लगता है? ज्यादा दूर नहीं ना? यह दूरी अंतरिक्ष के पैमाने पर बहुत कम मानी जाती है। अंतरिक्ष की दुनिया में यह दूरी कुछ भी नहीं है। यह दूरी इतनी कम है कि हम इसे अपनी कल्पना में भी पार कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्पेक्युलस 2c की, जो अभी तक मिले
पृथ्वी जैसे ग्रहों में से एक है और हमसे सबसे कम दूरी पर है। यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज है। अब आप सोच रहे होंगे 146 प्रकाश वर्ष कितना होता है? ये दूरी समझने के लिए हमें प्रकाश की गति को समझना होगा। सीधी बात है, प्रकाश एक साल में जितनी दूर जाता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है, यानी स्पेक्युलस 2c से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 146 साल लगेंगे। यह समय अंतरिक्ष के पैमाने पर बहुत कम है, इतनी दूरी कि अगर हम आज कोई मैसेज भेजें तो वो वहां 146 साल बाद पहुंचेगा। यह सोचकर ही रोमांचक लगता है, लेकिन अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि 146 प्रकाश वर्ष कुछ भी नहीं है। यह दूरी अंतरिक्ष के विशालता को दर्शाती है। असल में यह हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी से भी कम दूरी है। यह तारा हमसे केवल 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। स्पेक्युलस 2c मिलने से वैज्ञानिक बहुत खुश हैं। यह खोज अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में है, यानी उस जगह जहां न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंड, जो पानी और जिंदगी के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। यह क्षेत्र जीवन के लिए अनुकूल माना जाता है। अभी तक पक्का नहीं है कि स्पेक्युलस 2c पर जिंदगी है या नहीं, लेकिन पृथ्वी से नजदीक होने के कारण ये आगे की खोज के लिए एक अच्छी जगह है। वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने के लिए उत्सुक हैं। कौन जाने, शायद आगे चलकर हम स्पेक्युलस 2c पर जिंदगी के निशान ढूंढ लें और ये खोज बहुत बड़ी खोज बन जाए। यह खोज अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को और भी बढ़ा सकती है। चैप्टर 3, टाइटल केपलर 1126, अतीत की एक झलक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? क्या यहाँ जीवन था? कैसा था? इन सवालों के जवाब शायद हम कभी न जान पाएं, लेकिन अंतरिक्ष में एक जगह है जो हमें अतीत की एक झलक दिखा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ केपलर 1126 की। एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी जैसा है, लेकिन जो एक ऐसे तारे का चक्कर लगा रहा है जो हमारे सूरज से अरबों साल पुराना है। केपलर 1126 एक पत्थर वाला ग्रह है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह, और ये अपने तारे के रहने लायक जगह पर है, मतलब जहां पानी रह सकता है। खास बात यह है कि केपलर 1126 का तारा हमारे सूरज से लगभग 2.5 अरब साल पुराना है। यानी जब हम केपलर 1126 को देखते हैं तो हम अपने ही सौरमंडल के पुराने समय को देख रहे होते हैं। यह ग्रह वैज्ञानिकों को एक अच्छा मौका देता है कि वे समझें कि अरबों साल पहले पृथ्वी कैसी रही होगी। क्या केपलर 1126 पर कभी जीवन था? क्या अभी भी है? वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। केपलर 1126 हमसे बहुत दूर है, लेकिन इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद दी है। ये ग्रह बताता है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हो सकते हैं, और शायद उनमें से कुछ पर जीवन भी हो। चैप्टर 4, टाइटल केपलर 69c, रेगिस्तान और समुद्र का संसार। दोस्तों, सोचो एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े रेगिस्तान हैं और विशाल समुद्र भी। एक ऐसी दुनिया जहां दिन हमारे दिनों से अलग होगा, क्योंकि वहां का सूरज हमारे सूरज से अलग है। मैं बात कर रहा हूं केपलर 69c की, एक ऐसा ग्रह जो लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर है और जहां शायद रेगिस्तान और समुद्र दोनों हों। केपलर 69c एक पत्थर वाला ग्रह है, पृथ्वी की तरह, और ये अपने तारे के रहने लायक जगह पर है। लेकिन ये ग्रह पृथ्वी से बड़ा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ की हवा पृथ्वी से घनी होगी, मतलब यहाँ गर्मी ज्यादा होगी और पानी भाप बनकर रहेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केपलर 69c पर बड़े रेगिस्तान और समुद्र दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के समुद्र पृथ्वी के समुद्रों से अलग होंगे। यहाँ के समुद्रों में नमक ज्यादा होगा और यहाँ जिंदगी के लिए मुश्किलें ज्यादा होंगी। केपलर 69c की खोज ने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में अलग अलग तरह की दुनियाओं की एक झलक दिखाई है। ये ग्रह बताता है कि अंतरिक्ष में ऐसे कई ग्रह हो सकते हैं जो पृथ्वी से अलग हैं, लेकिन फिर भी वहां जिंदगी हो सकती है। चैप्टर 5, टाइटल केपलर 452b, पृथ्वी का बड़ा भाई। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक ग्रह है जो हमारी पृथ्वी का बड़ा भाई है, तो क्या सोचोगे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां भी जीवन हो सकता है? मैं बात कर रहा हूं केपलर 452b की, एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है और जो अपने तारे के रहने लायक जगह पर है। यह ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। यह ग्रह हमसे लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर है,
लेकिन इसकी खोज ने वैज्ञानिकों में एक नया जोश पैदा कर दिया है। इतनी दूरी के बावजूद इसकी विशेषताएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। केपलर 452b को पृथ्वी 2.0 भी कहते हैं, क्योंकि ये कई तरह से हमारी पृथ्वी जैसा है। इसके वातावरण और सतह की संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती हो सकती है। ये एक पत्थर वाला ग्रह है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पानी रह सकता है। पानी की उपस्थिति जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ये ग्रह पृथ्वी से पुराना है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये ग्रह अपने तारे के रहने लायक जगह पर पृथ्वी से भी ज्यादा समय से है। इसका मतलब है कि यहाँ जीवन के विकास के लिए पर्याप्त समय रहा होगा। मतलब केपलर 452b पर जिंदगी के विकास के लिए काफी समय रहा होगा और हो सकता है कि वहाँ जिंदगी काफी आगे बढ़ चुकी हो। शायद वहाँ की सभ्यता हमसे भी अधिक उन्नत हो। अभी तक पक्का नहीं है कि केपलर 452b पर जिंदगी है या नहीं, लेकिन इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद दी है। यह उम्मीद हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करती है। केपलर 452b की खोज बताती है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हो सकते हैं और शायद उनमें से कुछ पर जिंदगी भी हो। यह खोज हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ये खोज हमें अंतरिक्ष में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इस बड़े से अंतरिक्ष में अकेले हैं? शायद कहीं दूर हमारे जैसे और भी ग्रह और जीवन हो सकते हैं। उत्तरो टाइटल नया ग्रह, वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू। दोस्तों, आज हमने जिन ग्रहों के बारे में जाना वो बताते हैं कि अंतरिक्ष कितना बड़ा और रहस्यमयी है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को भावुक कर दिया है, क्योंकि यह उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यह खोज हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न मानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।